हेलो, दिस इज़ कल्याण एंड वेलकम टू केजी क्लब इग्नू। यहाँ आपको मिलता है इग्नू के लेक्चर्स, एग्जाम पीरियड में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके नोट्स। तो हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हम मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलता रहे। और आपको अगर क्वेरी है किसी भी तरह का इग्नू से रिलेटेड या क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए ताकि आप वहाँ मैं जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ वीडियो डालता हूँ क्वेश्चन के, उसके पीडीएफ को मैं वहाँ अपलोड कर देता हूँ, तो आप वहाँ से पीडीएफ अवेल कर सकेंगे। और इसके अलावा जितने भी इम्पोर्टेंट नोटिस जो कि जितने भी नोटिसेज आते हैं इग्नू की तरफ से, इम्पॉर्टेंट जिसकी आपको ज़रूरत है, मैं वो सब डाल देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ टेलीग्राम चैनल पे। तो आप उसे ज़रूर से ज्वाइन कर लें ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो। तो आज हम लोग ईपीएस 15 को देखेंगे और इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो सबको आप ऑनेस्टली स्टडी मटेरियल से पढ़ने की पूरी तरह से कोशिश करें। अगर आपके पास स्टडी मटेरियल है तो आप स्टडी मटेरियल से ही इसे पढ़ें, क्योंकि ये सब का अगर कोई सॉल्यूशन है तो वो वही है और परफेक्ट सॉल्यूशन है। एक बार आपने पढ़ लिया तो बेफिक्र रहिए, बस उस चीज़ को आप एग्ज़ाम में लिखिए, बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इसलिए कोशिश करिए स्टडी मटेरियल से करने का। तो चलिए हम लोग जल्दी से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उससे हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ मिलिट्री इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स, एक्सप्लेन द रोल ऑफ इट्स डोमिनेंस। पाकिस्तान की राजनीति में सेना की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है और इसके प्रभुत्व की भूमिका की व्याख्या कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, रीजन्स फॉर स्लो पेस ऑफ साउथ एशिया रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग की धीमी गति के कारण क्या क्या रहे हैं, उसे आपको डील करना है। तीसरा क्वेश्चन है, इफेक्ट्स ऑफ ए स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम एंड लिबरलाइजेशन ऑन द इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था पर संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम और उदारीकरण के प्रभाव। फोर्थ क्वेश्चन है, चैलेंजेस ऑफ प्लूरलिस्ट एंड देयर चैलेंजेस टुवर्ड्स साउथ कोऑपरेशन, बहुलवादियों की चुनौतियां और दक्षिण सहयोग के प्रति उनकी चुनौतियां क्या क्या रही है, वो आपको यहाँ विस्तार डिटेल से बताना है। फिफ्थ क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन ह्यूमन डेवलपमेंट एंड नियो लिबरल अप्रोच टू डेवलपमेंट, मानव विकास और विकास के लिए नव उदारवादी दृष्टिकोण के बीच अंतर स्पष्ट करें। सिक्स्थ क्वेश्चन है, द मेन कंप्लेंट ऑफ पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की मुख्य शिकायतें, वो आपको यहाँ पे बतानी है। सेवेंथ क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ द फॉर्म ऑफ सोसाइटी इन श्रीलंका, श्रीलंका के समाज के स्वरूप की संरचना, उसको आपको यहाँ डील करना है, डिस्क्राइब करना है। एट्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ साउथ एशिया एज अ रीजन, एक क्षेत्र के रूप में दक्षिण एशिया की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नाइन्थ क्वेश्चन, रीजन्स फॉर द फॉल ऑफ मोनार्की इन नेपाल, नेपाल में राजतंत्र के पतन का कारण क्या रहा था, वो देखना है। एक्सप्लेन द पॉलिटिकल सिस्टम इन भूटान, भूटान की राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या कीजिए। पंचायत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल, नेपाल का पंचायत संविधान यहाँ आपको उसे डिस्क्राइब करना है। ट्वेल्थ क्वेश्चन, मालदीवियन एथनिसिटी एंड लैंग्वेज, मालदीव की जातीयता और क्या भाषा रही है, वो आपको बताना है। थर्टीन्थ क्वेश्चन, चैलेंजेज बिफोर सिविल सोसाइटी इन बांग्लादेश, बांग्लादेश के नागरिक समाज के सामने क्या क्या चुनौतियां रही थी, वो आपको इसमें डील करना है। फोर्टीन्थ क्वेश्चन, माओइस्ट इन नेपाल, नेपाल में माओवादी। फिफ्टींथ क्वेश्चन, डिस्क्राइब द एलिमेंट्स ऑफ मेजर पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, भारत की प्रमुख राजनीति के तत्वों का वर्णन कीजिए।
16th question, salient features of the 1970-1978 Constitution of Sri Lanka. श्रीलंका के 1970 और 1978 के संविधान की मुख्य विशेषताएं. 17th question, status of India-Nepal relation in the context of adoption of new constitution by Nepal. नेपाल द्वारा नए संविधान को अपनाने के संदर्भ में भारत नेपाल संबंध की स्थिति आपको यहाँ डिस्क्राइब करनी है. तो ये 17 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. बस आपको स्टडी मटेरियल पे जाना है और इन सारे क्वेश्चंस को वहाँ पे देख लेना है. और ये क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए हैं अगर आप उसे भी हल्की नज़र में देख लेते हैं तो बस आप अगर एग्ज़ाम में गए तो आप सुपीरियर वहाँ अच्छे तरीके से लिख पाएंगे. तो आप लोगों के लिए ऑल द बेस्ट. धन्यवाद.